हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो फाइनली सिलेबस कम टू एन एंड। तो भैया देखो, अंग्रेजी मैंने ठीक ही लगाई होगी वैसे। तो आज पढ़ने वाले हम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। जो वादा किया था वो पूरा का पूरा निभाया। कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो वादा निभाया, हैशटैग वादा निभाया आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब। जिस जिस बच्चे ने मेरे एक भी वन शॉट देखा है, समझा है, यूज किया है फॉर देयर ग्रोथ, तो उसको लिखना पड़ेगा वादा निभाया। मैंने आपको वेरी अप्रैल के अंदर बोल दिया था कि मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा पेपर से एक दिन पहले तक। मुझे पता है आखिरी के 2-3 लेक्चर थोड़ा डिले फॉर्म में आए हैं, क्योंकि मैं अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज्यादा बिजी हूं। हम वहां पर अपना 120% देते हैं, लेकिन ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मैं यहां पर वन शॉट कंप्लीट, इसलिए मैं फाइनल अकाउंट्स का विद एडजस्टमेंट नहीं बना पाया। और बट वो भी बच्चों को लगा थोड़ी क्वालिटी ऐसी है, लेकिन बेटा आप क्वालिटी पे जा रहे हो, लेकिन अंदर का कंटेंट आपने देखा ना, वो मैंने पूरा का पूरा पेड बैच वाला दे दिया आपको। और बताओ और क्या चाहिए? पूरा का पूरा पेड बैच। पेड बैच थोड़ा स्लो ही होता है, पेड बैच थोड़ा स्लो होता है, ठीक है ना। वहां पर हर एक बच्चे को मौका दिया जाता है कि आप पढ़ो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम अपना सिलेबस पूरा करने वाले हैं और आगे भी आपके लिए बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा बातें हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर्स हैं। अभी मैंने आप लोगों से सजेशन भी मांगा था कि भैया बताओ कि आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, उसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब ताबड़तोड़ लेक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे, रिवीजन, सैंपल पेपर, एमसीक्यूज, लाइव लेक्चर्स। तो भैया बस तैयार रहो। मेरा आज वादा पूरा हो गया तो आपको लिखना पड़ेगा वादा निभाया, ठीक है ना। और एक प्यारा कमेंट इस पूरी की पूरी जर्नी के ऊपर कि जो अभी तक हम लोगों ने जर्नी की है, मैंने अपनी पूरा 100% दिया है कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाए। तो मोहब्बत तो खैर हो ही गई होगी, और मुझे भी पूरी कॉमर्स एंड फन फैमिली से मोहब्बत हो चुकी है। तो आज इस छोटे से चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ रहे थे, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर ही है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर आपका बिजनेस, देखो ये जो होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम से बिल्कुल अलग है। कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस सर्कमस्टांसेस में इसका यूज किया जाता है, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। हमारे सर बताते, देखो अभी जो इस साल का आपका सिंगल एंट्री कंटेंट है ना, वो उतना ज्यादा नहीं है जितना एक्चुअल में सिंगल एंट्री पढ़ना चाहिए बच्चों को। सिलेबस में ही नहीं है, मैं क्या करूं, ठीक है ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये क्यों बनाया जा रहा है। द मेजर रीजन ऑफ, देखो नाम ही क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। द मेजर रीजन इज कि हमारे अकाउंट्स कंप्लीट नहीं है, उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्राप्त करना है। मान लेते कि पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर का जमाना नहीं होता था, ठीक है ना। पहले हाथ से अकाउंट्स बनाए जाते थे, या आज की डेट में भी अगर हम कंप्यूटर से अकाउंट्स बना रहे हैं तो कहानी क्या है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, फायर, चोरी, खो गए, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कितने लोगों से हमने पैसे लेने थे, कितने लोगों को पैसे देने थे, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, ये सब चीजों को ना सिंगल एंट्री मैनर में रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस उस साल का कैलकुलेट किया जाता था। धीरे 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 रिसोर्सेज को जोड़कर हम डबल एंट्री सिस्टम पे दोबारा आ जाते थे। मतलब मान लो कि मैं पिछले 6 साल से डबल एंट्री सिस्टम कर रहा हूं और आज मेरे उस अकाउंट्स रूम में आग लग गई, तो 90% ऑफ द डेटा जल गया फॉर एग्जांपल। तो जो बचा हुआ डेटा है, जो लोग हैं, जो याददाश्त है, उससे हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं दोबारा से, और धीरे 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 हम अपने डबल एंट्री सिस्टम पर आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। लेकिन अभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि अकाउंट्स खो गए हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी इसका दूसरा फेज, यानी और कौन ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल्ड नहीं है, या जो जेन्युइन तरीके से अकाउंटिंग नहीं करना चाहता। आपको याद होगा मैंने एक सवाल आप लोगों से कभी ना कभी तो जीवन में पूछा होगा, किसी ना किसी लेक्चर में, क्या अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है? तो चलो आप लोग बताओ पहले, क्या अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना, जितने भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है फॉर एवरी बिजनेस? तो आंसर इज अ बिग नो, नो, नो। टैक्स जमा कराना बहुत मैंडेटरी है, लेकिन अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी। अब आपको क्या लगता है, चाय वाला, दुकानदार, ये जो भी है, राशन वाला, दूध वाला, ये अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस शीट्स बना रहे हैं? आंसर इज यस, और यू कैन से नो। मतलब हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, कोई चालान नहीं है इसके ऊपर, कोई फाइन नहीं है इसके ऊपर।
तो मान लेते हैं अगर आपका बिजनेस इतना ज्यादा स्केलेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक डेंटिस्ट हो, अब डेंटिस्ट का या एक डॉक्टर का, एक वकील का क्या ही है, मतलब कितना ही बर्डन ऑफ लाइबिलिटीज होगी उसके ऊपर, या कितनी ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है ना। मतलब जो बंदा कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है ना कहीं ही कैन और शी कैन और द फर्म कैन गो फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना। तो कहानी यहां पर यह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनका इतना स्केलेबल बिजनेस नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस नहीं है, डेटर क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ऑल, ठीक है ना। लेकिन 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 ये ज्यादातर तो वही इस्तेमाल होता है जहां पर हमारे अकाउंट्स खो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी मैं आपको कह सकता हूं यू आर जस्ट टेकिंग द टेस्ट ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। पूरी बात हम यहां इस साल नहीं पढ़ने वाले, ये हम पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है ना। जब आप बैचलर्स कर रहे होगे, किसी भी लेवल की बैचलर्स कर रहे होगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीएस पढ़ रहे होगे, तो वहां पर आपको इसका एक बिग टेस्ट दिया जाएगा। 14 नंबर का पर्टिकुलर एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है जो हमें क्रैक करना होता है। डेटर, बीआरबीपी, क्रेडिटर्स, इन सब के अकाउंट्स बनते हैं, स्टेटमेंट फॉर पीएनएल बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है, ये सब चीजें बनती है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो यही है जो मैंने आपको थंबनेल के सामने खड़े होकर ही पढ़ा दिया। तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ा दिया है, अब वो आप देख लेना क्या लिखना है आपको। लेकिन अब हमें यहां पे ये जानना है कि हमें इस साल किन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पढ़ना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन दो है बेटा, दो है। एक जिसमें आपका डायरेक्ट क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। डायरेक्ट क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। यहां अकाउंट नहीं बनता, यहां स्टेटमेंट बनती है। क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बनानी पड़ेगी। इसको बनाकर आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही पढ़ा दिया आपने। अभी आपको देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस, ऐसे था ना बेटा। तो यहां से अब मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। यह फॉर्मूला ऑलरेडी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में पढ़ चुका हूं। बस इसी को अगर मैं एक स्टेटमेंट रूप में लिख दूं तो वो अब हमको यहां पर पढ़ना है, बस और कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। दूसरा एक फेज यहां पर एक और आएगा, दूसरा फेज जो एक हेल्दी क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल्स। पहले आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, फिर हमको बनाना है स्टेटमेंट फॉर पीएनएल, बस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बस ये बनाना आपको। तो मतलब अल्टीमेट आंसर इज दिस। अब ये डायरेक्ट, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आपको डायरेक्ट गिवन होगा तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएंगे, गिवन नहीं होगा तो हम उसको निकाल लेंगे। अब सर क्या बातें कर रहे हो, एक एक टॉपिक पे चलते हैं। यकीन मानो 15 मिनट बाद आपको ये चैप्टर हलवा लग रहा होगा। हलवा मतलब सब आप चाहोगे कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए हमारे, ठीक है ना। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो आपकी वो क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी। हम देख लेते हैं क्या है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आया स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर डेट आ जाएगी अगर गिवन है तो। ये एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखते हैं ऊपर क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ये फॉर्मेट याद करना है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ठीक है जी। जो चीज यहां पर माइनस हो रही है वो यहां पर आके क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से ड्रॉइंग, सॉरी एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और लेस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल, लेस कर देंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। ये सब प्लस माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आया और माइनस में आया, अगर आपका आंसर प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में आया तो बेटा वो प्रॉफिट है, माइनस में आया तो बेटा वो लॉस है, ठीक है ना। मैं एक बारी साइड हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे साथ साथ ले लो यार, मेरी फोटो भी तो आनी चाहिए। धन्यवाद। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं, हटा इसलिए रहा हूं कि ताकि हम कैलकुलेट कर पाए इसी फॉर्मेट के अंदर। आओ जी देखो, तो सबसे पहले मेरे को ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 60,000, तो ये आ गया बेटा हमारा यहाँ 60,000, माइनस में तो ब्रैकेट में डाल देते हैं।
ड्राइंग दे रखी है 5,000, तो यहां पर आ गया बेटा 5,000। ठीक है, अब देखो सर कितना आसान है। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 10,000, तो ये माइनस हो गया प्यारे बच्चों 10,000। और उसके बाद हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 90,000, तो यहां पर आ गया बेटा 90,000। तो 95 में से 70,000 चला जाएगा, तो प्लस में आंसर आया बेटा। तो ये 25,000 जो बचा, 95 में से 70,000 जाएगा, तो कितना बच गया बेटा ये 25 नहीं 15, कितना बच गया 15। तो ये 15,000 बेटा मेरा क्या आ गया है प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव में आता तो ये लॉस होता। सिंपल, खत्म, क्वेश्चन खत्म जनाब, क्वेश्चन खत्म, यही है बस। अब देखो ये पहला मेथड, इसके अंदर ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। क्या ऐसा कोई भी फर्म है, क्या ऐसी कोई भी फर्म होगी जहां पर ओपनिंग कैपिटल ना हो? क्या ऐसी कोई भी फर्म है जहां ओपनिंग कैपिटल ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, शुरुआत तो हुई ही होगा। क्या ऐसी कोई भी फर्म है जहां क्लोजिंग कैपिटल ना हो? ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या ऐसी कोई फर्म है जहां ड्राइंग ना हो? ये पॉसिबल है। साइंस एंड फन के पहले साल ना मैंने कोई सैलरी ली, ना मैंने कोई ड्राइंग निकाली थी, क्योंकि हमारा बिजनेस ही लॉस में चल रहा था, तो मैं क्यों निकालू? ठीक है ना, उल्टा घर से लगा रहे थे हम तो। एडिशनल कैपिटल पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है आपने स्टार्टिंग में लगाया वो उसी सही आप वर्किंग कैपिटल मैनेज कर करके काम कर रहे हो, दोबारा और पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, पॉसिबल है। लेकिन ये दोनों ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब इवेंचुअली आगे जाकर जो बड़े लेवल का क्वेश्चन है वो यही आने वाला है कि या तो ये गायब होगा या ये, या दोनों। उनको कैसे करेंगे वो देखना, लेकिन पहले थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस कर लो। आओ देखो, जैसे क्वेश्चन आया, मयंक डजंट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बुक्स, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल देखो यही आ गया फॉर्मेट, डेट वेट देनी रखी है, तो यहां पर आया, मेरे साथ साथ बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल, मैं चाहता तो लिख कर आ सकता था। फिर इसके अंदर ऐड हो गया भैया क्या, ड्राइंग्स, ऐड हो गया ड्राइंग्स, लेस हो जाएगी बेटा एडिशनल कैपिटल, और लेस हो जाएगा बेटा इसके अंदर से ओपनिंग कैपिटल। शाबाश। तो यहां पर आ गई भैया ओपनिंग कैपिटल विच इज 1,00,000 रुपीज, ये माइनस हो जाएगी बेटा। उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल है 125, यहां पर पुट कर देंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, पेन कॉपी निकाल लो तब तक। फिर ड्राइंग्स कितना दे रखा है बेटा 30,000, ये आ गया 155, और इसमें से कैपिटल एडेड 37500, ये भी माइनस हो गया। अब इसमें जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो देख लो, 1,55,000 में से 1,00,000 गया, 55,000 बचा। 55,000 में से यहीं पे हल्का सा माइनस करके हटा दूंगा, 55,000 में से 37,500 क्या कर लो माइनस, तो 15 में से 7, सॉरी 14 में से 7 जाएंगे 7, और ये आ गया, तो 17,500 मेरा क्या आया बेटा प्रॉफिट आ गया, मेरा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। सही, इतना ही सिंपल गेम है। चारों चीजें गिवन होंगी तो इस क्वेश्चन की औकात है 1 नंबर। अगर चारों चीजें गिवन है तो इस क्वेश्चन की औकात है 1 नंबर, एमसीक्यू में आएगा। कभी कभी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं है लिखा, अच्छा हो सकता है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आप लोग कर लें, तब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप लोग करें फटाफट। मैं चाहूंगा मेरे से पहले आप लोग सॉल्व कर लें। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्रॉइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर, पहले कह रहा है गणेश गुप्ता बिगिन विद द 70,000, तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया भैया 70,000। ठीक है बेटा। फिर क्या रखा है, ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब देखो यहां पर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, समझो यहां हमको प्रॉफिट गिवन है, ये रहा प्रॉफिट। फॉर्मेट से छेड़छाड़ नहीं करोगे आप, ठीक है ना। फिर ही विड्रू 7,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, 7,000 पर्सनल यूज के लिए हो गया बेटा। ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ, बीवी के जेवर बेच दिए 20,000 रुपए के, और वो पैसा बिजनेस में ले आया, तो यहां पर एडिशनल कैपिटल भी आ गई बेटा 20,000 की। आपको अब इसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। देखो भैया उल्टा चलना है अब आपको, अब उल्टा चलना है तो जो प्लस हो रहा है वो माइनस, जो माइनस हो रहा है वो प्लस, याद रखना। अब ये 20,000 ये है, तो ये माइनस दिख रहा है, इसको प्लस करना है, तो ये कितना हो गया 40, 40 में 70 जोड़ो, कितना हो गया 1,10,000, 1,10,000 में से 7,000 माइनस करो, तो कितना आ गया बेटा 1,03,000 रुपया। कितना आ गया 1,03,000 रुपया। यहां पर हम लिख देते हैं बीएफ, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर।
यहां पर आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आपने कैलकुलेट की है। सही है जी। उल्टा चले, उल्टा चलने पर क्या होगा, जो नेगेटिव होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तुम लोगों ने नया लोगो देखा यार? एक कमेंट इस लोगो के लिए भाई प्लीज, फटाफट। मजेदार लोगो है कि नहीं है? नया लोगो देखो, पीछे 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 थोड़ा सा और ऊपर हो जाओ। आय हाय हाय, मजा ही आ गया। चलो अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो हमारे यहाँ पर 11th और 12th लिखा आ गया ना। अब इसका मतलब है 12वीं तक की छुट्टी है तुम्हारी, 12वीं तक इसी चैनल से पढ़ना है तुमको। 12th का भी कंटेंट पूरा इसी तरीके से आने वाला है। तभी मैंने इस साल 12th नहीं पढ़ाई, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि तुम 12वीं में आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज बुक्स, फाइंड आउट एडिशनल कैपिटल। अब यहां पर हमको क्या निकालना है? एडिशनल कैपिटल निकालना है। तो बेटा फटाफट से चालू हो जाओ, जल्दी से आप लोग करो। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ऐड हो गया इसके अंदर से ड्राइंग, लेस हो जाएगा बेटा इसमें हमारा एडिशनल कैपिटल, शाबाश। लेस हो जाएगा इसके अंदर से हमारा ओपनिंग कैपिटल। तो हमें एडिशनल कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1,30,000, ये आ गया जी 130, बहुत ही बढ़िया। ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है बेटा? 5,000, तो यहां आ गया पॉजिटिव 5,000। फिर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख, बहुत ही बढ़िया। और हमको प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखा है। फिर उल्टा चलना है बेटा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस। ये आ गया 2,30,000। 2,30,000 में से 2,05,000 जाएगा तो 25,000 बचेगा, 25,000 बचेगा। तो यहां पर आ गया बेटा हमारा बैलेंसिंग फिगर, चेक करो। और इधर आ गया ये हमारा 25,000, रहेगा ये माइनस में ही, रहेगा ये माइनस में ही, ठीक है ना? चेक करेंगे, देखो 2,05,000, उसमें से अगर हमारा 1 लाख, ये कितना आया? 2,05,000। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, ये आया 2,30,000। 2,30,000 में से 2,05,000 जाएंगे, कुछ ड्राइंग्स 50,000 है यार। अब ठीक है, ड्राइंग्स 50,000 है। अब मैंने गड़बड़ कर दी थी, वो ठीक हो गई है, अब ठीक कर देता हूं। तो ये अमाउंट हमारा रॉन्ग आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला अमाउंट हमारा रॉन्ग आ रहा है। दोबारा करेंगे। 2,30,000 में से ये कितना गया बेटा? 2,50,000। तो ये बचेगा कितना? 20,000 रुपया। ये कितना बचेगा? 20। देखो 2,50,000 में से 1,50,000 जाएगा, 1 लाख ही आएगा, ठीक है ना? वो मैंने 5,000 पढ़ लिया था। गॉट इट, आप लोगों का ठीक हो गया होगा। और देखो अब इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है, जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, और बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट क्लोजिंग कैपिटल, फिर हम ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, और लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, ये आ गया बेटा। कह रहे हैं महेश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल द गुड एट अ कॉस्ट ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। गुड एट अ कॉस्ट प्लस 50%, मतलब जो भी माल वो खरीदता है, मान लो उसने 100 रुपए का माल खरीदा बच्चों, मान लो उसने 100 रुपए का माल खरीदा, तो 100 में 100 का 50% मार्जिन रखता है, और 100 प्लस 50 यानी प्रॉफिट रखा, और 150 का बेच दिया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और ये जो 100 था ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। जो भी माल वो खरीदता है उसको वो 50% ऐड करके बेचता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? चलो, फिर क्या रखा है? 1 अप्रैल 2020 को, यानी शुरुआत में उसकी कैपिटल थी 4 लाख, और 31 मार्च को ये थी। हम ये काम कब कर रहे हैं बेटा? 31 मार्च को कर रहे हैं। 31 मार्च यहां लिखना जरूरी है, अभी तक कोई डेट नहीं आई थी, 2021, ठीक है? तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा इसकी? 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी बेटा इसकी? 3.5 लाख रुपया, ठीक है जी। ही हैड विड्रॉन 20,000 पर मंथ बिसाइड्स गुड्स ऑफ 60,000। देखो 20,000 पर मंथ तो वो ड्राइंग करता ही करता है। 20,000 पर मंथ का मतलब हो गया पूरे साल की होगी 2,40,000, प्लस उसने गुड्स भी विड्रॉ किए हैं, जिसका सेलिंग प्राइस, ये पढ़ने वाली बात है, जिसका सेल वैल्यू कितना है भैया? 60,000।
भाई 60,000 का तो वो बेचता है ना मार्केट में, खरीद कितनी की थी यार? देखो आज मैं 100 रुपए की चीज खरीद के 150 की बेचता हूं, ठीक है ना? 100 रुपए की चीज खरीदी और 150 रुपए की बेच रहा हूं, इसके ऊपर एमआरपी लिखी है 150 रुपए, ग्राहक से मैं 150 रुपए लेता हूं। आज मैंने कहा चल मेरे बेटा ये तू यूज कर ले, मैंने अपने बच्चे को ये दे दिया, ड्राइंग हो गई मेरी ये। अब मैं अपने आप से 100 रुपए लूंगा या 150 रुपए लूंगा, ये हमने पढ़ रखा है, तो हम अपने आप से कितने लेंगे? 100 रुपए। तो 60,000 की तो बेचते थे। तो देखो मान लो आपने एक्स की खरीदी, एक्स में 50% ऐड करते होगे तब आप 60,000 की बेचते होगे। तो खरीदी कितने की होगी वो देखना है आपको। तो x प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू 60,000, 3x/2 इज इक्वल्स टू 60,000। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 40,000। तो मैंने खरीदी कितने की थी बेटा? वो 40,000 की खरीदी थी। तो ये आपको 40,000 लिखना है। तो आपकी ड्राइंग कितनी हो गई बेटा? 2,40,000। और इस क्वेश्चन में हमारे पास एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, जो है ही नहीं, इसको ढूंढना ही नहीं है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो भैया यहां पर देख लो कितना आ गया है, 5,90,000 में से 4 लाख जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1,90,000 का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए हो? समझ गए हो? बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? लिखो मजा आ रहा है, आसान लग रहा है। चलो अब चलते हैं इसके थोड़े नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ढंग से देखना। अब ये वाले क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, इससे पहले वाला जो भी पढ़ा वो सब 1 मार्कर था। कृष्णा स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए। चलो भैया सबसे पहले तो हम फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं यार, ये तो हमें बनाना ही है। क्लोजिंग कैपिटल गलती में से ये हो गई, 2-4 के बाद मुझे लिख कर ले आना चाहिए था। अब यहां पर हमारी थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे, ये देखो बातें भी कर रहा हूं साथ साथ। ड्राइंग, चलो तब तक तुम मुझे ये बताओ, जब तक हम ये लिख रहे हैं, क्या है प्रपोज डेट तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स की? कौन सी डेट? मंथ तो चलो फरवरी होता है, कौन सी डेट के आसपास तुम्हारे या वीक के आसपास तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं? कुछ आइडिया दो, उस हिसाब से हम भी प्लान करें अपने कुछ लाइव लेक्चर्स को। और यहां पर आ गया भैया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताओ। चलो साथ साथ ये समझो कि हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। तो ये आ गया भैया 1 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद क्या रखा है? कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट, ये सब दे रखा है। ही ओव्ड 12,000 क्रेडिटर से, उधारी चल रही है, 10,000 अपने भाई से। ही विड्रू 2,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल यूज। तो 2,000 इंटू में 12 कितना हो गया भैया? ये 24,000 रुपए ड्रॉइंग हो गई। पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल का ज्ञान नहीं है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी क्लोजिंग कैपिटल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल का कुछ नहीं क्या रखा भाई, क्लोजिंग कैपिटल कुछ नहीं क्या रखा। और यहां डेट डाल देना 31 मार्च, पूरा लिख देना 2021, ठीक है बेटा। अब यहां पर जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल का कोई ज्ञान नहीं है, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। और ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ढूंढने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ये जो इंफॉर्मेशन बच्चों है, ये हमको प्रोवाइड करेगी, हेल्प करेगी टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। अब ये कैसे क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करेगी? क्योंकि डेट देखो ऑन 31 मार्च उसके असेट है, तो ये क्लोजिंग के असेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे, तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं ना, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। लेकिन ये तो हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन टच, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मेटिव वे में करेंगे तो एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको एक नई स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वो अफेयर नहीं है जो तुम सोच रहे हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहां पर डेट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेट ही डिसाइड करेगी इससे ओपनिंग कैपिटल आ रही है या क्लोजिंग। अब 31 मार्च 2021 लिखा है तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी, 1 अप्रैल 2020 लिखा होता तो ये ओपनिंग कैपिटल देती, या 31 मार्च 2020 लिखा होता तो ये ओपनिंग कैपिटल देती। अब ये बिल्कुल बैलेंस शीट जैसी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है। सबसे पहले जितने भी असेट है वो असेट साइड लिख दो, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, प्लांट है। तो यहां लिख दिया कैश, स्टॉक, डेटर, प्लांट, ये लिख दिया बेटा चारों के चारों। तो कैश कितना है? 3200,
3200, ये कितना है 32,400, शायद ये पढ़ा था मैंने, सॉरी 34800। उसके बाद बात करेंगे 31,000 और 85,000। ये आ गया भैया हमारे एसेट। लाइबिलिटी की बात करो तो हमारे पास कुछ क्रेडिटर थे और हमने लोन लिया था भाई से, लोन फ्रॉम ब्रदर, लोन फ्रॉम ब्रदर, ठीक है ना। तो हमने 12,000 रुपए क्रेडिटर से लिए थे और भाई से जो लोन लिया था वो हमने लिया था 10,000 रुपए का। अब यहां पर जो बचेगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज, क्या बचेगा बेटा, कैपिटल बचेगा। क्या बचेगा, कैपिटल। और यहां पर हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। हमारी बैलेंस शीट मैच करती थी, यहां पर बैलेंस शीट की उस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए क्यों मैच कर ही रही होगी, तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया जाएगा। तो यहां से ये सारा प्लस कर लो, यहां से ये सारा प्लस कर लो, कितना है भैया 3200 प्लस 34,800 प्लस 31,000 प्लस 85,000, ये आ गया 154 आया बेटा। ये कितना आया 1,54,000। अब 1,54,000 यहां भी आया 1,54,000। 1,54,000 में से 22,000 माइनस कर दो, ये आ गया 1,32,000। ये आ गया 1,32,000। ये आ गई हमारी कौन सी कैपिटल बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। अब हम इसका यहां पर, ये एक्चुअली ना वर्किंग नोट है, ये एक्चुअली क्या है, वर्किंग नोट है। ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है, क्योंकि हमको तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालना है। उसको निकालने के लिए हमको ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी और ऑब्वियस सी बात है इसके मार्क्स हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी 1,32,000। ये यहां पर हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1,56,000 माइनस 1,00,000, तो 56,000 रुपए बेटा मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ जाएगा। ये राजी। अब ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगी तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर निकालूंगा। निकालना मुझे पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू डू। यहां पे पूरा ढंग से लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सॉरी स्टेटमेंट फॉर P&L एज ऑन, यहां पे आ गया, या फॉर द ईयर एंडेड ऑन। क्लियर है जी, थम्स अप देते जाएंगे, हर्ट देते जाएंगे प्यारे बच्चों कि यस समझ में आ रहा है, यस समझ में आ रहा है। आओ देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहे राम प्रसाद कीप्स हिज बुक्स, राम प्रसाद keeps his books on single entry system and from them and the particular supplied the following figures were gathered together on 31 मार्च 2021। डेट लिख लेना बेटा। बुक डेट्स यानी डेटर, कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखो एस्टिमेटेड का मतलब है क्योंकि अनुमान, हमें हमारे सारे बिल बिल खो गए हैं, आग वाग लग गई है, चोरी वोरी हो गई है, समझ रहे हो ना, ऐसा है, जो भी कह सकते हो। क्रेडिटर है, बैंक ओडी है। राम प्रसाद स्टार्टेड लिखा, stated that he started business on 1 अप्रैल 2020 with the cash of 6,000 paid into बैंक और स्टॉक था। तो टोटल कितना हो गया भैया 10,000। तो ओपनिंग कैपिटल यहां पर अब हमको गिवन है, तो पहले तो ये बना ही लो। मेन आंसर तो आपका यही है, क्लोजिंग कैपिटल। इसके अंदर प्लस करेंगे हम ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है ना, इतना चल रहा है ना, इतना चल रहा है ना। चलो, तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो हमने शुरुआत की थी वो कितने से की थी भैया, 10,000 से की थी। ठीक है जी, फिर क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर उसने अनुमानित 2,400 रुपए ड्रॉइंग की थी, तो ड्रॉइंग आ गई भैया 2,400। एडिशनल कैपिटल की तो बात ही छोड़ दो, है ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात बोली हुई है यहां पर, ध्यान सुनना, कह रहे हैं शोइंग। अब देखो ना, ऑथर बड़ा चंटा है, बहुत ज्यादा चालाक आदमी है। देखो कह रहे यू, औरत भी हो सकती है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट। बच्चा कहता चलो 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 चलो, हो गया क्वेश्चन। मेन बात लास्ट में लिखी है, देखो उसने, आफ्टर राइटिंग ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। अब पता है ये तो कम चालाक लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे ऑथर देखे हैं, यहां 10% नहीं लिखते, क्या लिखेंगे TENPERCENT, परसेंट ही दिखाई नहीं दे रहा हमको। अभी क्या है, इस पे नंबर पे निगाह जाती है ना, अकाउंट्स में हम नंबर 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 ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, एग्री कर रहे हो ना,
हैशटैग एग्रीड, हाँ या ना, नंबर ढूंढते हैं हम लोग। तो अब यहां पर तो नंबर दिया ही नहीं उसने, क्या लिख दिया, TENPERCENT, परसेंट। बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो यहीं तक पढ़ा, अच्छा क्या बनाना है, PNL बनाना है, बना देते हैं यार, क्या है टेंशन। तो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो आफ्टर राइटिंग ऑफ 10%, अच्छा चलो ये तो बात की बात है। तो हमारा आ गया, अब हमें क्या ढूंढना है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ऑब्वियस ही बात है, ये बनेगा हमारा 31 मार्च 2021 में। यहां पर हमको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग गायब है, और क्लोजिंग का ही सारा का सारा सामान है। देखो 31 मार्च का ही सारा सारा सामान है। बुक डेट्स दिए हुए हैं, बुक डेट्स, एक एक आइटम याद करते करते लिखते जाओ, 10,000। फिर आया कैश इन हैंड, ये कितना था, 510 जो भी था। स्टॉक इन ट्रेड था 6,000, स्टॉक 6,000, सील ऑर्डर में लिखो बढ़िया से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अब जब फर्नीचर लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग 1200 लेस डेप्रीसिएशन, बोला है ना, माइनस करने के बाद लिखना है। तो ये आ गया 1080, बहुत बढ़िया, ये था मेन पॉइंट। फिर आ गया जी क्रेडिटर 4000, क्रेडिटर 4000, और यहां पर आ गया जी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपया। सही है जी, इतना आ गया। और बस अब कुछ नहीं है। अब यहां से आप क्या निकालोगे बेटा, अपनी क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्ड नहीं लिखना, डेट ही बता रही है। यहां पर आप सिर्फ कैपिटल वर्ड लिखोगे, कैपिटल, और यहां पर लगा दोगे आप बैलेंसिंग फिगर का टैग। ठीक है जी, बस अब जैसे आप टोटल कर रहे थे वैसे ही आप टोटल कर लो और बता दो आंसर क्या आ रहा है। ये आ गया भैया हमारा 10,000, तो 16,000 प्लस 510 प्लस 1,080 माइनस कर देते हैं इसमें से 5,000, तो 12,590 आ गया। ये पीछे जाएगा, 12,590 आ गया। इसके अंदर हमने जोड़ा 2400 और माइनस कर दिया बेटा हमने 10,000। आंसर आ गया 4990 विच इज प्रॉफिट। अब मैं ये बोलूं कि ये एक एवरेज मीडियोकर क्वेश्चन है, ये एक मीडियोकर क्वेश्चन है। पहले क्या शुरुआत हुई थी, सब कुछ गिवन था, ओपनिंग भी गिवन था, क्लोजिंग भी गिवन था। गॉट इट। फिर एक आया क्वेश्चन, भैया इसमें ओपनिंग तो है क्लोजिंग नहीं है, या क्लोजिंग है ओपनिंग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है भाई साहब, वो क्या कह रहा है, दोनों ही गायब है। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन। एक एडवाइस दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है भाई साहब, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब ये खत्म होने वाला है, 2-4, लेकिन क्वेश्चन मैं आगे तक बहुत सारे लेकर आया हूं। देखो ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये सारे की सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है अभी आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ये सारी सारी एडजस्टमेंट पढ़नी है। अब देखो पहले यहाँ पे देखेंगे, श्रुति मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हर बुक प्रोवाइड दैट 1 अप्रैल 2015, यानी इसको आप 31 मार्च 2015 भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना, ओपनिंग हो गया ना, ये ओपनिंग हो गया, बात तो एक ही है। और 31 मार्च 2016, ये पता नहीं कहां चला गया है। चलो चलो ठीक है जी। फिर यहां पर आया कैश का बैलेंस दे रखा है, बिल रिसीवेबल का बैलेंस दे रखा है, डेटर का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का बैलेंस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दे रखा है, फर्नीचर का दे रखा है और क्रेडिटर का दे रखा है। शी विड्रू 500 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी पर्सनल 16,000 रुपए की एट 5% प्रीमियम, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट, शेयर बाजार में पैसा लगा रखा होगा, 5% मुनाफा मिल रहा होगा, बेच दिया, तो 16,800 रुपए वो आए और उसने वो पैसा का पूरा पैसा बिजनेस में डाल दिया। तो ये तो हो गई ड्रॉइंग और ये हो गई एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का कुछ आता पता नहीं है। तो भैया सबसे पहले तो हम यहां पर क्लोजिंग कैपिटल प्लस करेंगे, इसके अंदर से हम ड्रॉइंग, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये दोनों ही नहीं है। सबसे पहले तो क्या क्या रखा भैया, वो 500 रुपए पर मंथ, तो 6,000 रुपए तो ये हो गई भैया, 500 इंटू में 12, तो 6,000 की तो ड्रॉइंग हो गई। फिर उसने एडिशनल कैपिटल डाली, कितनी, 16,000 प्लस 5% भी जोड़ना पड़ेगा, वो आ गया 16,800, ये हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल। अब ना तो मुझे यहां पर ओपनिंग कैपिटल पता है, ना ही मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है, लेकिन सामान पूरा है। ये जो सामान है ये मुझे ओपनिंग कैपिटल देगा,
ये जो सामान है ये मुझे क्लोजिंग कैपिटल देगा। आओ समझते हैं। आओ पहले तो डेट डालेंगे। ये आ गया, देखो दो मैंने वो बना रखे हैं, दो बना रखे हैं। ये आया बेटा 31 मार्च 2015 और ये आया 31 मार्च 2016। ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेट से पता चलेगा मैडम को भी और आपको भी। अब सबसे पहले तो हम ओपनिंग का बना रहे हैं, ठीक है जी। क्या है जी, कैश है 1200, बीआर है ही नहीं, कैश 1200, बीआर है ही नहीं। फिर आता है डेटर, फिर आता है डेटर 16800, स्टॉक 22400। ये आ गया जी हमारा स्टॉक, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है ही नहीं स्टार्टिंग में। फर्नीचर कितना था 7500, फर्नीचर था 7500। और फिर यहां पर आ गया हमारा क्रेडिटर 14900, लेट्स सी यही था शायद 14900, ठीक है जी। ये हो गया सारा का सारा तामझाम। अब यहां पर हम करेंगे टोटल, यहां पे हम करेंगे टोटल, जल्दी से इसी से ही कर लेते हैं। आपका टाइम बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान लगाएंगे। हाँ जी 22400 और ये आ गया 7500, 47900, 47900, 47900 में से 14900 माइनस करेंगे तो 33000 रुपये आ गया। ये आ गई बेटा मेरी कैपिटल। यहां पर लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, कितना लिखेंगे बेटा हम 33000 रुपये, ठीक है जी। ये मेरी है ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये ओपनिंग डेट से आई है, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पर जब ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, ये कहां से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। ये लिख दिया हमने 33000 ब्रैकेट में जी, ठीक है जी। फिर आते हैं, सेम काम करेंगे अब हम क्लोजिंग कैपिटल के साथ। आओ देखो, फिर यहां पर आ गया कैश 1600, बिल रिसीवेबल 2400, कैश 1600, 2400 आ गया बीआर, बिल रिसीवेबल। फिर आ जाएगा डेटर, फिर आ जाएगा डेटर। अभी एक ट्विस्ट है जो अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में तो आया ही नहीं वो ट्विस्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना। 27200 आ गया हमारा डेटर। स्टॉक आ गया बेटा हमारे पास 24200, स्टॉक आ गया है हमारे पास 24200। फिर एक बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट 8000 है, फर्नीचर 8000 है, इन्वेस्टमेंट 8000 है और फर्नीचर भी कितना है बेटा 8000। फिर यहां पर आते हैं जी क्रेडिटर, फिर यहां पर आते हैं जी क्रेडिटर, कितने हैं भैया 11600, 11600। बात समझ में आ रही है। यहां पे करेंगे 1600, 2400, 27200, 24200 और 16000, तो ये आ गया 71400, 71400। कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी जल्दबाजी में गलत हो रही हो। 59800, ये आ गया बेटा हमारा कैपिटल 59800। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गलत है, इसको लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे, कितनी देर लग रही है। तो ये हो गया बेटा हमारा 4000, 27200 और फिर हो गया 24200 और फिर हो गया भैया ये 16000, 71400 माइनस 11600, बिल्कुल सही है 59800। यहां पर आ गया बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 59800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 59800 में 6000 जोड़ दो, जोड़ दिए, माइनस कर दो 16800 और माइनस कर दो 33000। ये आ गया बेटा 16000, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। इतना ही सिंपल है। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट सुनो, ट्विस्ट सुनो, ट्विस्ट वो ये है, अभी इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, डेप्रीसिएशन वाली ये सब आएंगी जो पिछले चैप्टर में पढ़ी है। डेप्रीसिएशन मतलब बहुत सारी नहीं होती इसमें, एक आधी होती है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वो सब नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही ना। ज्यादा से ज्यादा आती है डेप्रीसिएशन की, उससे ज्यादा बढ़ जाओगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, ठीक है ना। लेकिन जो भी एडजस्टमेंट आएगी, याद रख लो, नोट बना लो, नोट, जो भी एडजस्टमेंट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ
क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को अफेक्ट करेगी, क्लोजिंग कैपिटल को अफेक्ट करेगी, ओपनिंग कैपिटल को अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा साल के अंत में लगाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ये देखा था बेटा, अभी यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्या कह रहा है, सेम है, हरी मेंटेन इज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ये ओपनिंग का तामझाम है, ये क्लोजिंग का है तामझाम। फिर कह रहा है ड्राइंग्स कितनी दे रखी है बेटा, 5000, ओके जी। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, रिजर्व बनाना है डाउटफुल डेप पर 10%। ये सब किस पे लगेगा, क्लोजिंग पर, ओपनिंग पर देखना भी नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल नहीं है। सेम काम करेंगे, आओ फटाफट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, ये वाला सीख कर जाना बेटा, जा ही रहे हो तो ये सीख के जाना, उसके बाद चाहे चले जाना, लेकिन आगे आने वाले 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ आ गया है सुनकर, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं बेटा। इतना देर बैठे तो थोड़ी देर और बैठ जाओ, बस एक छोटा सा चैप्टर है, कितनी देर हुई है, ये लो जी 40 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है यार, क्या मजाक चल रहा है, 40 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया। लेस क्या है भैया, लेस क्या है, बातें करते करते भूल जाता हूं मैं, एडिशनल कैपिटल। फिर आ गया जी ओपनिंग कैपिटल। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं एडिशनल कैपिटल तो है ही नहीं, तो ये डैश डल गया। ठीक है ना। फिर ड्राइंग की बात करेंगे अगर हम, तो ड्राइंग कितनी दी हमारी, 5000 रुपए, तो ड्राइंग आ गई बेटा हमारी 5000। अब ये दोनों में निकालने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ये कब है, डेट देखो 31 मार्च 2015, और ये आ गया 31 मार्च 2016, यही है ना डेट, और 20 और 21 है। ठीक है जी, ये है 20 और ये है 21, पीछे गलत दी हुई है, वो 21 ही होगी बेटा, ये 21 होगी। ठीक है ना, या ये 19 होगी, एक ही बात है। चलो क्या कह रहा है जी, फर्नीचर है 2000, क्लोजिंग पर लगेंगी सारी एडजस्टमेंट, ये तो डायरेक्ट आएंगी। फर्नीचर स्टॉक डेटर, यहां आ जाओ जी, फर्नीचर स्टॉक और आ गया जी डेटर। फर्नीचर स्टॉक डेटर 21,000 है, कैश आ गया 1500, कैश आ गया जी 1500। फिर आ गया जी क्रेडिटर 175,000, बाकी और कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिटर आ गया 17,500। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भैया। क्या आ रहा है, 30 51 में 1500 जोड़ दो, माइनस 17,500 माइनस कर दो, ये आ गया 35,000 रुपए हमारी कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर अभी तक सब सेम चल रहा है, यहां पर ट्विस्ट आएगा, 35,000 रुपए ये आ गए। वर्किंग नोट ये लिखना जरूरी है, नंबर 1, और यहां पर वर्किंग नोट 1 लिख देना, और यहां पर वर्किंग नोट 2। ठीक है जी, अब ये सेम काम तो यहां आएगा ही आएगा जैसे चल रहे थे, बस एडजस्टमेंट देख लो। एडजस्टमेंट किस पर है, फर्नीचर पर है 10%, फर्नीचर दे रखा है 2000, तो सबसे पहले यहां डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, फर्नीचर सीधा 1800 भी लिख सकते हो, माइनस डेफिनेशन नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर आ गया, उसके बाद आ गया जी स्टॉक 30,500, डेटर आ गया 34,000, स्टॉक आ गया 30,500 और डेटर आ गया 34,000। अब 34,000 में दिखाना चाहते हो तो यहां पर क्या दिखा दो, प्रोविजन, और प्रोविजन कितना बना था बेटा यहां पर हमारा, चेक करो, प्रोविजन 10% ऑन डेटर्स, तो 10% का मतलब हो गया 3400, ये माइनस हो जाएगा, यह आ गया 30,600। ठीक है जी, तो एडजस्टमेंट हमने ओपनिंग में नहीं लगानी, क्लोजिंग में लगानी, बाकी चैप्टर खत्म हो गया। आगे जाके बस एडजस्टमेंट देख लेना, 2 क्वेश्चनों की, फिर चैप्टर खत्म ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। कैश आ गया जी हमारा कितना, 2000, क्रेडिटर आ गए 19,000, कैश आ गया 2000, क्रेडिटर आ गए 19,000, क्रेडिटर 19,000। ठीक, ये आ गया बेटा। फिर आ गया बिल रिसीवेबल 3,000, लोन 5,000, 3,000, और यहां लोन है कितने का भैया, 5,000 का। फिर इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10,000 की, इन्वेस्टमेंट है हमारी 10,000,
क्लोज कर लो और यहां पर आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, कितना हुआ भैया 1800 प्लस 30,500 प्लस 30,600 प्लस 15,000, यह आ गया 77,900। 77,900 माइनस आ गया जी 24,000, यह आ गया 53,900। यह आ गई हमारी कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दिया बैलेंसिंग फिगर 53,900। 53,900 यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2। सिंपल सा गेम है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, बस ये याद रखना है एडजस्टमेंट कहां लगानी है, क्लोजिंग में। अब 53,900 प्लस 5,000 माइनस कर दो 35,000, 23,900 हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए उसमें बाई चांस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, हम इसको एक बार बस ओरली रीड कर लेते हैं जस्ट फॉर एडजस्टमेंट, कि ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई हमें चैप्टर आ गया है, क्योंकि इवेंचुअली बड़ा क्वेश्चन यही है, छोटा नहीं आता पेपर में, यही आते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग का सामान दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग दे रखी है 2500 रुपए पर मंथ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड 9% सम ऑफ, ये देखो अब यहां पर ये लाइन है, अपने दोस्त से उसने क्या किया 9% पर 20,000 रुपए उठाए 1 अक्टूबर 2020 को, उसने अभी तक ब्याज नहीं पे किया। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां पर लोन तो हम लिखेंगे 20,000 रुपए का, इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिखेंगे, या इसी में ऐड कर देना। 20,000 का 9% 1,800 होता है, लेकिन 6 महीने का कितना हो गया भैया 900 रुपया। 6 महीने का लगाओगे ना, अक्टूबर में लिया है, तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे होगे, तो लोन 20,900 लोगे, ना कि 20,000 लोगे। ये दोनों को जोड़ के लिख सकते हो आप। ठीक है ना, उसके बाद प्रोविजन बनाना है, ये भी आपको आता है बनाना, सर्टेन प्रॉफिट। ठीक है जी, बस ये एडजस्टमेंट के लिए, इस लाइन के लिए मैं क्वेश्चन लिखा, गॉट इट। और देखेंगे, कर लोगे भाई। अब जैसे यहां पर देखो 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ दे रखा है सेम। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फेयर, शॉप फिटिंग आर टू बी डेप्रिशिएटेड लगा देंगे। आदित्य है ड्रॉन 100 रुपीज पर वीक। अब देखो वीक कितने होते हैं भैया 52 वीक होते हैं, तो 5200 ये हो गए। अब 52 वीक याद करने पड़ेंगे ना, कि साल में वीक कितने होते हैं 52, समझे बेटा। इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर्स इररिकवरेबल, तो ये बैड डेट है, तो डेटर में से ये क्या हो जाएंगे बेटा माइनस हो जाएंगे। इररिकवरेबल मतलब क्या हो गया बेटा, ये बैड डेट है। इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर, ये यहां नहीं होगा, यहां से आप 270 रुपए क्या करने वाले हो माइनस, यहां से नहीं होगा। इंटरेस्ट एट 5% ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश, नरेश से जो आपने लोन लिया था उसका ब्याज है, तो ब्याज इधर जोड़ोगे, इधर नहीं जोड़ोगे। कितने महीने का है, पूरे साल का है, तो 5% कितना हो गया भैया 250 रुपया, वो भी जोड़ोगे। तो जो भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं वो सारी की सारी, कौन सी एडजस्टमेंट, ये वाली है, ये वाली और ये वाली, ये तो ड्राइंग दे रखी है। शॉप एंड फिटिंग डेप्रिशिएटेड बाय 780, तो शॉप एंड फिटिंग ये रही, ये है ना, इसमें से 780 रुपया माइनस करोगे। क्लोजिंग में होंगे, ओपनिंग में नहीं होंगे। ठीक है जी, बाकी इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो सेम है, कोई फर्क नहीं है। एक्स ने विड्रॉ किया है, ड्राइंग दे रखी है, 1 अक्टूबर को उसने फ्रेश कैपिटल डाली है। ठीक है जी, डाल दो, हमें लेने देने कभी भी डाली हो। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है और प्रोविजन बनाना है 5%, ये भी किस पे होगा बेटा क्लोजिंग पर, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग का ही सामान दे रखा है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हो गया चैप्टर खत्म, मुबारक हो, तालियां हो जानी चाहिए भाई, सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस कंप्लीटेड, हैशटैग सिलेबस कंप्लीटेड भाई, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखो वादा करना आसान हो, देखो फिर मैंने आपसे अप्लाइड मैथमेटिक्स का वादा नहीं किया ना, वो इसलिए नहीं किया, मुझे पता मैं निभा ही नहीं पाऊंगा, और फिर बच्चे को बीच में धार में छोड़ देना वो ठीक नहीं है यार। लेकिन अगले साल शायद पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगले साल 12th अकाउंट्स आएगा, वो 100% आएगा, 120% आएगा। ये देखो ना पीछे छपवाया देखो मैंने, 11th एंड 12th सारा कंटेंट 11th 12th का भी आएगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है आज हमारा ऐसे फेयरवेल हो रही है हमारी, साथ ही खत्म हो गया, अरे अभी तो मेन जंग शुरू होगी बाबू, आज तो हमारा सिलेबस खत्म हुआ है, मेन जंग तो अभी स्टार्ट होगी, अभी तो कंटेंट आना बाकी है मेरे दोस्त। बड़े बड़े प्यारे प्यारे इंपॉर्टेंट एंट्रीज के कंटेंट लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंटेंट आने वाला है,
कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग, कुछ मोटिवेशन एंड सैम्पल पेपर्स, एवरीथिंग यू नीड फॉर योर अकाउंटेंसी एग्जाम आएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है ना। ये मेरा वादा था, वादा है, वादा रहेगा। इस चैप्टर को अच्छे से करना है आपको, टीएस गरेवाल, डीके गोयल, ठीक है जी। चैप्टर हल्का सा भी यूजफुल लगा तो प्यारा सा कमेंट छोड़ना है आप लोगों को। एंड अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, हैशटैग पहुंच गया याद है ना। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, इस बात को सुन रहे हो, तो आप यहां पर बता सकते हो कमेंट में कि किस टाइप की आपको वीडियोस चाहिए और आने जो आपको हेल्प करे। ऊट पटांग मत बताना अपनी सीए जर्नी, वो आपको हेल्प क्या कर रही है। अभी सीए की जब जर्नी में आओगे 12th में तब बात करेंगे ना, अभी यू आर टू यंग टू लिसन दैट, ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो अभी आप बात करो कि जो आपको यूजफुल है, मुझे बनाने में मजा आए और आपको देखने में मजा आए। मजा इन द सेंस, मजा इन द सेंस आपको ग्रोथ दे, आपको ग्रोथ दे। तो ग्रोथ ओरिएंटेड वीडियो, इट्स एग्जाम टाइम, हाई टाइम मैन, ठीक है ना। तो 1-1.25 महीने में हमारे एग्जाम्स हैं, तो सब कुछ रिवाइज भी कराना है, इंपॉर्टेंट चाहिए कि आप चाहते हो कि वो सारे के सारे वन शॉट जो अभी तक डाले वो अंडर 45 मिनट्स भी आए, तो वो भी हो सकता है। अंडर 30 मिनट्स वाला कंटेंट भी है, वो भी मैं बना सकता हूँ। और या लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी हम किया जा सकता है। तो आप एक बार अपना सजेशन बॉक्स यहाँ पर मैंने दे दिया आपको कमेंट सेक्शन में, वो आप बताएंगे। अगली क्लास में मिलूंगा एक नए धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।